तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी जो महाराष्ट्र के भीतर है, क्या स्थिति में पार्टी अभी है। और पार्टी जो महाराष्ट्र के भीतर इस बार जो 2024 विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और 2019 के विधानसभा चुनाव में क्या फर्क है, मतलब 2019 में और अभी 2024 के जो बीच का जो 5 साल का जो गैप था, उस बीच में पार्टी कहां से कहां तक पहुंची, इसमें हम बात करेंगे। और थोड़ा सा मुस्लिम समाज को यह भी याद दिलाएंगे कि अपनी ताकत को आप अभी दिखा सकते हैं, अपनी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हम कितना ताकतवर है, कि हम अगर जिसे चाहें उसे सत्ता में बैठा सकते हैं, जिसे चाहे उसे हम सत्ता से निकाल सकते हैं। आप अपने भागीदारी का मिसाल पेश कर सकते हैं इस विधानसभा के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर। तो अगर हम इसमें कुछ डाटा देखकर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कम सीट लाने के बावजूद भी ऐसे ऐसे लोग सत्ता पर बैठ चुके हैं और बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते हुए आप देख रहे होंगे, जो कम से कम सीटें लाकर भी दबाव बना करके गठबंधन में किसी न किसी तरीके से वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए। महाराष्ट्र के भीतर अभी विधानसभा का चुनाव है, तो मैं जैसे कि कुछ मिसाल देकर से मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। कर्नाटक में आपने इससे पिछली सरकार देखा होगा, जो अभी सरकार है, इससे पिछली सरकार, अभी तो कांग्रेस की सरकार है, इससे पिछली बार जब सरकार बनी थी तो फिर कांग्रेस बहुमत नहीं ला पाई थी, तो उसमें कुमार स्वामी जो जेडीएस के मुख्यमंत्री बने थे वो 35 सीट लाए थे। एचडी कुमार स्वामी 35 सीट लाने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाने का काम किया था। सिद्धारमैया जो है वहां के उप मुख्यमंत्री बने थे, जो अभी फिलहाल सिद्धारमैया जी वो मुख्यमंत्री है कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से। तो जब गठबंधन हुआ था तो वो मुख्यमंत्री न बन के उप मुख्यमंत्री बने थे, जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर देवेंद्र फडणवीस अभी उप मुख्यमंत्री है। तो 35 सीट लाकर भी अपनी ताकत को दिखाने का उनको मौका मिला और वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ गए और सत्ता चलाने का उन्होंने काम किया। और उसी को देखते हुए फिर अभी की मौजूदा सरकार, बिहार की हम बात करते हैं। बिहार के भीतर अभी भाजपा गठबंधन की सरकार है, जिसमें एक अहम रोल जो अदा करती हुई पार्टी नजर आती है वो है जनता दल यूनाइटेड, जिसके प्रमुख है नीतीश कुमार जी, और वो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी है, मुख्यमंत्री भी है। वो भी 43 सीट जीते 2020 में। 2015 में उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन 2015 का प्रदर्शन काफी दोहरा ना पाए 2020 के चुनाव में और काफी खराब प्रदर्शन रहा और 43 सीट जीते। और अभी भी वही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2015 में भी वही थे, 2020 में भी वही थे और अभी भी वही है। किसी साइड भी जाते हैं, चाहे वो जनता दल के साथ जाते हैं तो मुख्यमंत्री यही रहते हैं, और भाजपा के साथ आते हैं तो मुख्यमंत्री यही रहते हैं। तो 43 सीट का कितना अहमियत है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप महाराष्ट्र को ले ले, महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री है। इन्होंने भी, शिंदे जो शिवसेना है उनको तोड़ करके अपने साथ कुछ विधायक को लेकर आए, जो अक्सरियत में इनके पास विधायक थे, और इन्होंने अपना ताकत दिखाया। उसके बाद से फिर भाजपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया और फिर ये मुख्यमंत्री बन गए। 50 से कम सीट इनके साथ थे, विधायक थे। उसके बाद से फिर अजित पवार जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के भीतर, जो शरद पवार की एनसीपी हुआ करती थी, जिनका चिन्ह घड़ी निशान था, और वो उनको तोड़ा गया, उनमें 2 भाग हुआ। फिर वो कुछ विधायक को लेकर के आए और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा गठबंधन में जो शिंदे की अभी सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री है, उसमें शामिल हो गए और फिर वो डिप्टी सीएम बन गए। तो मेन कहने का मकसद यही है कि आप भी अपना ताकत दिखा सकते हैं, आप भी सरकार में शामिल हो सकते हैं और आप भी सरकार बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम दबाव डालें, हमारे पास इतनी सीटें हो जाए
कि हम उसके भीतर शामिल हो जाए। अगर उनको 15 सीटें, 20 सीटें, 25 सीटें कम पड़ रही है, जब सरकार बनाने का समय आता है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो एक एक सीट बहुत अहमियत रखती है। तो अगर आपके पास 15 सीटें, 20 सीटें हो जाएंगे आपके पास, तो फिर आप दबाव बना सकते हैं और आप मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री के कुर्सी तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र के भीतर मुसलमानों को खास तौर से इस बात का ध्यान देनी चाहिए कि अभी महाराष्ट्र के भीतर अलायंस की सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है। तो आपके पास भी अगर 20-25 विधायक हो जाएंगे, तो आप भी किसी भी दल को अगर समर्थन देते हैं, अगर इस शर्त पे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारा उप मुख्यमंत्री होगा, आप जिस चीज के लिए राजी हो जाएंगे, तो आप उस लायक पहले बनेंगे तभी। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पार्टी को तोड़ा, उन्होंने फैसला किया कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो भाजपा ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, सबसे बड़ी दल होने के बावजूद भी, उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से, अपने दल की तरफ से डिप्टी सीएम ऑफर किया और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का काम किया। तो इसमें छोटा दल का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, जो किंग मेकर के तौर पर वो उभरते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अभी भी वक्त है। अगर महाराष्ट्र के भीतर अगर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही है मजबूती के साथ, और अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि जो जारंगे पाटिल साहब है, जो औरंगाबाद से मराठवाड़ा, जो लोकसभा सीट औरंगाबाद जो छत्रपति संभाजी नगर के नाम से अब जाना जाता है, जो मराठवाड़ों के लिए जाना जाता है, वहाँ मराठा की संख्या अधिक है और वहाँ मराठा प्लस मुस्लिम का गठबंधन हो जाता है। जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है, बातचीत चल रही है जारंगे पाटिल साहब से, जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर चर्चा में आए और वो इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ने वाले, उन्होंने ऐलान कर दिया। और इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से इनकी बात भी चल रही है। तो अगर गठबंधन हो जाती है, तो औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के भीतर 6 विधानसभा है। तो अगर आप चाहें तो 6 के 6 विधानसभा जीत सकते हैं। इसमें से 2 तो 100% आप जीत सकते हैं, क्योंकि 2 जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जो औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा और औरंगाबाद जो ईस्ट विधानसभा है, जहां से एमआईएम पार्टी जो 2 नंबर पर रही थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो इस बार अगर गठबंधन होता है, तो मुसलमानों को चाहिए कि किसी और दल के बीच में वो न फंसे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस की दल हो, महाविकास आघाड़ी हो, या किसी और अन्य दल के बीच में वो न फंसे, और वो अपना ताकत दिखाने के लिए किसी एक पार्टी जो आपके लिए हक और हुकूक के लिए आवाज उठाए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम पार्टी, उनके झंडे के नीचे आप उनके झंडे को मजबूत करें, उनके हाथों को मजबूत करें महाराष्ट्र के भीतर, और आप अपनी ताकत को दिखाएं। जब आपके पास 10, 15, 20 विधायक होंगे, जब किसी को जरूरत होगी गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो आपके पास पेशकश किया जाएगा, आपके पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और आप अपने हिसाब से उसको डिमांड बता सकते हैं। आपकी सारी डिमांड उस समय मांगनी जाएगी, आप जो बोलेंगे वो किया जाएगा। इसलिए आप हमेशा कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, हमें सरकार तक पहुंचने के लिए, लेकिन अभी मौका मिला हुआ आपको सरकार तक पहुंचने के लिए। आप एक झंडे के नीचे आकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम पार्टी और उनके हाथों को मजबूत कीजिए, और उसके बाद देखिए फिर इम्तियाज जलील साहब किस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर आपके कामों को कराते हुए नजर आएंगे। अगर सत्ता तक वो पहुंच गए, तो जिस तरीके से अभी थर्ड फ्रंट के रूप में अगर बन गया जारंगे पाटिल साहब और इम्तियाज जलील साहब की जोड़ी अगर हिट हो गई, तो फिर आपका वजूद जो है वो आप देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर, महाराष्ट्र के असेंबली के भीतर। तो किसी के झांसे में आप लोग ना आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के झांसे में ना आए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है, न कि महाराष्ट्र के भीतर वो सब का खेल खराब कर देंगे। इसलिए आप लोगों के लिए मैं ये संदेश देने का काम कर रहा हूं कि आप सोच समझ कर फैसला करें। आप हमेशा बोलते हुए कि हमें मौका नहीं मिलता, और ये याद जरूर रखना कि जब भी आपके नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, जब भी आपके शरीयत के ऊपर हमला किया जाता है, सबसे पहले बिना सोचे समझे हुए एमआईएम पार्टी और उनके सिपा सलार सड़कों पर नजर आते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा नजर आते हैं। तो इन सब बातों को आप
वोटिंग के समय जरूर याद रखें, न कि सिर्फ आप बाद में कहें कि हम फलाने को समर्थन देते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार जब करते हैं, समर्थन देते हैं, तो इसको दिखाना भी जरूरी है। और किस तरीके से दिखाया जाए, जब वोटिंग का समय आए तो आप इनके हाथों को मजबूत करें, असेंबली में इनके विधायक को भेजें, तभी तो पता चलेगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत हुए हैं। तो ये आंकड़ा मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया कि किस तरीके से कम सीट होने के बावजूद भी अलग अलग राज्य में मुख्यमंत्री बनते हुए आपने देखा। तो आप भी बना सकते हैं अपने समाज से मुख्यमंत्री को, अच्छे बड़े पोस्ट पर अपने समाज के लोगों को देख सकते हैं। और देखना चाहते हैं तो जरूर आप एमआईएम पार्टी को मजबूत करें। तो जो भी आगे अपडेट होगा एमआईएम पार्टी और महाराष्ट्र को लेकर के या अन्य राज्य को लेकर के, फिर से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो के साथ।